दोस्तों पहला प्रश्न है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण को मृत्यु भी कहते हैं, ठीक है, प्राप्त किया था? उन्होंने किया था कुशीनारा, जिसे कुशीनगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किसने की थी? धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? बौद्ध धर्म का आगमन अशोक के काल में हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? उनका जन्म जांत्रिक गोत्र में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा था। आपने नाम सुना भी होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को बुद्ध भी कहते हैं, ठीक है, सिद्धार्थ या बुद्ध बोल सकते हैं आप, गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? धर्म चक्र परावर्तन, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। दोस्तों आवाज़ में ना जाकर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, आवाज़ मेरी थोड़ी सी आज मुझे कोल्ड हो रखा है तो ठीक नहीं आ रही होगी। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। कौन थे? मखली गोसाल। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानी का योगदान अत्यधिक था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध जो हैं शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है कौन है? अश्वघोष है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो बुद्ध चरित्र जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है, उनकी पुस्तक है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है कौन है? बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 आर्य सत्य। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ इंगित करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? किसने दिया था? बंगाल के पाल वंश के शासकों ने। अनेकावाद किसका? करोड़ मतलब केंद्र होता है, ठीक है। सिद्धांत एवं दर्शन है किसका है? जैन मत का। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु था आलार कलाम। अगला प्रश्न है, नैनार कौन थे? नैनार वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, वे नैनार कहलाए, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदा थी।
दोस्तों अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, क्या नाम है? नागार्जुन। ठीक है। अगला प्रश्न है, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम वर्धमान था। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। इन्हें सोलंकी भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कहाँ की गई थी? कुंडलवन में, जो हमारा कश्मीर में स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने सॉल्व पेपर विद एक्सप्लेनेशन और भी इससे पहले के जो टॉपिक है वो क्लियर करे हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।